अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 9 के कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमें कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी है और रिकरिंग फ्रैक्शन कौन सी है। तो क्वेश्चन में इन्होंने दो टाइप्स बताई हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, जबकि एक और टाइप भी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, और वो भी इसमें शामिल है और उसको बुक के आंसर में भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं गया। बहरहाल मैं हर क्वेश्चन को जब सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद आपको बताऊँगा कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, आया टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है, और साथ रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम 1 by 1 सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन, और आपको मैं हर क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद बताता जाऊँगा कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है। हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 4/6। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है। जी, तो फ्रैक्शन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो मैं 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और जो हमारा आंसर आएगा उससे हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, और वहाँ पे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये इसको टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्यों कहते हैं या रिकरिंग फ्रैक्शन क्यों कहते हैं। तो वो 1 by 1 जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे मैं आपको ये सारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो अब हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, हम ये जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब हम ये अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो दी गई फ्रैक्शन है क्या वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो चलें, हमारा जहाँ पे जो है हम डिवाइड करेंगे 4 पे 6 को डिवाइड करेंगे। तो 4 जो है 6 से छोटा है, हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो जहाँ पे जब हमने यहाँ नीचे ज़ीरो ऐड किया तो हम ऊपर भी एक ज़ीरो डाल के डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। अब 6 40 को कितनी बार डिवाइड करता है? 6 टाइम करता है। तो ये 6 6 दा 36 हो जाता है। 40 माइनस 36 बैलेंस हमारे पास 4 आ जाता है। अब अगेन अगर 4 को 6 से डिवाइड करें तो वो 4 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 छोटा है, तो हमें एक ज़ीरो डालना पड़ेगा इधर। जब यहाँ पे हमने एक ज़ीरो ऐड किया तो हमें ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। अब 40 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो अगेन ये 6 टाइम इसको डिवाइड करेगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 को 40 में से माइनस करें तो आपके पास बैलेंस अगेन 4 ही आ जाएगा। अब सेम स्टेप अगर हम रिपीट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक और ज़ीरो डालना पड़ेगा, एक ज़ीरो ऊपर ऐड करना पड़ेगा और 6 डिवाइड कर देगा 40 को 6 टाइम, तो ये 36 आ जाएगा। माइनस करेंगे, बैलेंस 4 आ जाएगा। तो देखें, सेम चीज़ रिपीट हो रही है और हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, 666। और अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमें इसी तरह जो है आंसर में 666 ही मिलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं होगी। तो और दूसरा, आप अगर ये देखें कि ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट ना हो रही हो, जिसका एंड ना आ रहा हो और डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं एक ख़ास पैटर्न के साथ, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज 4/6 इज इक्वल टू 0.666। हम ये डॉट डॉट डाल लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूड है, इसका कोई एंड नहीं है। तो हम अब आंसर में लिखेंगे हेंस इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम क्यों कहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं कि एक तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, एक ख़ास पैटर्न से रिपीट होते हैं। आगे जाके फिर मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा इसमें यह है कि ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट नहीं हो रही होती, ये इसका एंड नहीं आ रहा होता, तो इस ऐसी फ्रैक्शन को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं।
ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 11/12 या 11/12, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो देखें, ये चीज़ मैं हर पार्ट में रिपीट करता हूँ कि हमें ये मालूम है कि किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर होता है, ऊपर वाला जो डिजिट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि दी गई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर आता है उस बेस पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो हम 11 पर डिवाइड करेंगे 12 को। तो जब ये देखें कि 11 12 से छोटा है, 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो जब हमें यहाँ पे हमने एक ज़ीरो ऐड किया तो हमें ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड करके डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 110 हो गया। 110 को 12 जो है कितनी बार डिवाइड करता है, 9 टाइम डिवाइड करेगा। तो ये अगर 9 टाइम करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस या रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगेन 2 को हमने डिवाइड करना है 12 से, तो 2 चूंकि छोटा है तो हमें एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हमने एक ज़ीरो ऐड किया तो हमें एक ज़ीरो ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 12 जो है 20 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 1 टाइम डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 12 1 12 हो जाएगा। हम माइनस करेंगे 20 में से 12 को, तो बैलेंस या रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमने 8 को 12 से डिवाइड करना है, अगेन हमें ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 8 जो है 12 से छोटा है, तो हम ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 80 को 12 कितनी बार डिवाइड करता है, 6 टाइम डिवाइड करेगा। ये 6 टाइम हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 72 हो जाएगा। हम माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 8 आ जाएगा। अगेन हम 8 को 12 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक ज़ीरो हमारा ऊपर ऐड हो जाएगा और ये इसको डिवाइड कर देगा 6 टाइम, ये हो जाएगा 72 और माइनस करेंगे हम तो हमारे पास बैलेंस 8 आ जाएगा। तो अब ये देखें हमारे पास 8 बार बार आ रहा है, तो हम अगर जितनी बार डिवाइड करेंगे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 9166666 ही आता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसका कोई एंड नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। रिकरिंग फ्रैक्शन इसलिए नहीं है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो किसी ख़ास पैटर्न में नहीं है। मतलब पहले 9 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, ऐसा मतलब कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। तो जब ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका के एंड ना आ रहा हो, जो टर्मिनेट ना हो रही हो, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर भी किसी खास पैटर्न से रिपीट ना हो रहे हों, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज 11/12 इज इक्वल टू 0.9166 और ये कंटिन्यू करेगा। मैं यहाँ पे डॉट डॉट डाल लेता हूँ। हैंस, इसलिए हैंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग इसलिए नहीं है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो किसी खास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे। आगे कुछ और क्वेश्चन आएगा जिसमें इंशाल्लाह फिर आपको ज़रा और क्लियर हो जाएगा कि किसी खास पैटर्न से नंबर आने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 1/3। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या कि रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो हमें ये मालूम है कि किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो उसके नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रिकरिंग फ्रैक्शन है, हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 और 1 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे 3 को। तो ये देखें 3 1 से बड़ा है, 1 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा 1 के साथ। यहाँ पे हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पे हमने एक ज़ीरो ऐड किया है तो हमें यहाँ ऊपर भी ज़ीरो के बाद एक फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। ये हमने किया। अब हम 3 को 10 पे डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा। 3 3 9 हो जाता है,
हम माइनस करेंगे 10 में से 9 को, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगेन जो है हम 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि 1 3 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे और ये इसको डिवाइड कर लेगा अगेन 3 टाइम। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा, अगेन बैलेंस हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब अगेन अगर हम डिवाइड करना चाहें, हमें एक ज़ीरो इधर ऐड करना पड़ेगा, तो हम एक ज़ीरो यहाँ ऊपर भी ऐड कर लेते हैं और ये इसको डिवाइड कर देगा 3 टाइम। तो यहाँ पर अगेन ये 3 3 9 हो जाता है, तो नीचे बैलेंस या रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाता है। तो आप ये देखें कि अब इसमें एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है और हमारी ये फ्रैक्शन जो है ये एंड नहीं हो रही, क्योंकि हम 1 के साथ इस तरह अगर ज़ीरो ऐड करते जाएंगे तो ये पॉइंट के बाद 3 3 3 आता जाएगा और ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है, एक तो इसका एंड नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, और दूसरा डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एस 1.3 इज इक्वल टू 0.333 और यहाँ पे डॉट डॉट डाल देंगे। इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूड है, टर्मिनेट नहीं हो रही। तो हम लिखेंगे सो इट इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है कि इसमें डेसिमल फ्रैक्शन कि ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होना शुरू होते हैं और वो फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रही होती। तो ऐसी फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 2/5 या 2/5 और हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो देखें, ये चीज़ मैं इस क्वेश्चन के हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है और उस फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या दी गई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर डिवाइड करते हैं। तो हम लेंगे 2 को और इस पे हम डिवाइड करेंगे 5 को। तो ये देखें कि 2 5 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, और जब यहाँ पर हमने ज़ीरो ऐड किया तो हम ऊपर भी एक ज़ीरो डाल के और डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 5 20 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 4 टाइम। तो 5 4 20 हो जाता है और बैलेंस जो है हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 5 ने इसको कंप्लीट डिवाइड किया और ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट हो गई, 4 पे आके ख़त्म हो गई, इससे आगे कंटिन्यू नहीं हो रही। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका के एंड आ जाए उसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एस 2/5 और 2/5 इज इक्वल टू 0.04। So it is a terminating decimal fraction। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है, हम न्यूमरेटर यानी कि 8 पे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, और जो हमारे पास आंसर आएगा उस बेस पे हम फिर डिसाइड करेंगे कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो हम 8 पे अब डिवाइड करेंगे 11 को। 11 को डिवाइड करने के लिए 8 पे हमें 8 के साथ एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 11 8 से बड़ा है। तो जब हम 8 के साथ एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमें ऊपर भी एक ज़ीरो और डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब 11 80 को कितनी टाइम डिवाइड करता है, 7 टाइम। तो 11 7 77 हो जाता है। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब अगेन 3 को हमने डिवाइड करना 11 से, तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा और एक ज़ीरो हमें ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब 11 जो है 30 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 11 14 22। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 8। अब 8 को फिर डिवाइड करना है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, एक ज़ीरो हम ऊपर ऐड कर लेते हैं।
तो अब 80 को 11 डिवाइड करेगा 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 77। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3। अब अगेन हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे और 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, 11 टू द 22 हो जाएगा। माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 8। तो एक बार फिर हम अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, एक ज़ीरो हम ऊपर ऐड करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 7 टाइम, तो 11 7 द 77 हो जाएगा। अब 77 को 80 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3। अब 3 पे अगेन डिवाइड करने के लिए हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, एक ज़ीरो हम ऊपर ऐड कर लेंगे और ये डिवाइड कर देगा अगेन 30 को 2 टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा 11 टू द 22, माइनस करेंगे बैलेंस हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये देखें कि इस फ्रैक्शन का एंड नहीं हो रहा, ये फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रही और डेसिमल पॉइंट के बाद 727272 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट ना हो रही हो और डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ख़ास डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हों, तो ऐसी फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज 8/11 इज इक्वल टू 0.7272 डॉट 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 डालता हूं ताकि पता चला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यूड है। तो हम लिखेंगे सो इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 727272 रिपीट हो रहा है और इस फ्रैक्शन का एंड भी नहीं हो रहा, ये फ्रैक्शन टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो ऐसी फ्रैक्शन को रिकरिंग फ्रैक्शन कहेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 5/12, 5/12। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या कि रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है इस फ्रैक्शन में जिसको कि डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाले नंबर पे जिसको कि न्यूमरेटर बोलते हैं। तो हम लिखेंगे 5 और इस पे हम डिवाइड करेंगे 12 को। ठीक है, तो 5 12 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर ज़ीरो ऐड किया तो हम ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड करके और डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 12 जो है 50 को कितनी बार डिवाइड करता है, 4 टाइम डिवाइड करता है। तो 12 4 द 48 आ जाएगा। हम 50 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 2। अब 2 पे 12 को अगेन डिवाइड करना है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 12 से छोटा है, एक ज़ीरो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये इसको 1 टाइम डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 1 द 12 आ जाएगा। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस या रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अब अगेन 8 पे डिवाइड करने के लिए हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो एक ज़ीरो हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और ये इसको डिवाइड कर लेगा 6 टाइम, 12 6 द 72 हो जाता है। तो हम माइनस करेंगे 80 में से 72 को तो बैलेंस हमारे पास 8 आ जाएगा। अब अगेन हम 8 पे डिवाइड कर नहीं सकते, हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा तो एक ज़ीरो हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और ये अगेन इसको 6 से डिवाइड 6 टाइम डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 80 में से 72 माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस या रिमाइंडर 8 आ गया। सेम प्रोसेस अगेन होगा, हम एक ज़ीरो इधर ऐड करेंगे, एक ज़ीरो इधर ऐड करेंगे, ये इसको डिवाइड कर देगा 6 टाइम, यहाँ पे 72 आ जाएगा। माइनस करेंगे, बैलेंस या रिमाइंडर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो अब यही नंबर हमारे पास रिपीट होता जा रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद 666 आता जा रहा है और इसका कोई एंड नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो लेकिन आप ये देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन कोई उनका पैटर्न नहीं है। ठीक है, कोई ख़ास पैटर्न नहीं आ रहा। तो ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर किसी ख़ास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे। तो हम लिखेंगे एज 5/12 इज इक्वल टू 0.41666 और हम डॉट डॉट डाल देंगे क्योंकि ये कंटिन्यूड है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लिखेंगे सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आपने रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में फ़र्क समझना है कि देखिए दोनों हैं, दोनों जो है वो टर्मिनेट तो नहीं होती, दोनों फ्रैक्शन वो कंटिन्यूड रहती हैं। लेकिन रिकरिंग फ्रैक्शन में ये होता है कि उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे होते हैं, जो नंबर आ रहे होते हैं, वो एक ख़ास पैटर्न से रिपीट होते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें कोई ख़ास पैटर्न से नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते, अगरचे उनका भी एंड नहीं हो रहा होता, लेकिन उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, वो मुख्तलिफ नंबर आ सकते हैं, मुख्तलिफ सीक्वेंस से आ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 5/7, 5/7। हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन में यानी कि 7, उसको हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर पे यानी कि 5। तो हम लिखेंगे 5, हमारा जो न्यूमरेटर वो 5 है, इस पे हम डिवाइड करेंगे 7 को। 7 जो है 5 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 5 7 से छोटा है, तो हम एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो हम ऊपर भी एक ज़ीरो और डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 7 जो है डिवाइड करेगा 50 को कितनी बार, 7 टाइम डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। 50 में से 49 को माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, या रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। अब 1 पे डिवाइड करने के लिए हम एक ज़ीरो यहाँ पे डाल देंगे, तो ये अगेन जो है यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 टाइम चला जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। हम माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड किया, 7 जो है तो 4 टाइम डिवाइड करेगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगेन एक ज़ीरो ऐड करेंगे, सेम स्टेप हम रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड किया, 7 इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। हम माइनस करेंगे 20 में से 14 को, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 पे डिवाइड करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम। ठीक है, 7 8 दा 56 हो जाता है। तो ये हम माइनस करेंगे 60 में से 56 को, हमारे पास वो आ जाएगा बैलेंस 4 पे 7 को डिवाइड करने के लिए अगेन हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो हमारा यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। और अब 7 इसको डिवाइड करेगा 5 टाइम, तो ये 35 आ जाएगा। अब 35 को माइनस करेंगे 40 में से, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन अब हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे यहाँ पर, तो एक ज़ीरो हमने ऊपर भी ऐड किया, और इसने 7 टाइम इसको डिवाइड करेगा, तो ये 49 आ जाएगा। अब 50 में से 49 माइनस किया तो 1 आ गया। अब अगेन जो है हम एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे, 7 और एक ज़ीरो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, और 7 इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम, तो यहाँ पर 7 मान 7 आ जाएगा। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब 3 के साथ हमें एक और ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 3 7 से छोटा है, तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो ऐड किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करेगा 7 कितनी टाइम, 4 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। तो हमारे पास जो है माइनस अगर करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 रह जाएगा। ठीक है, तो अब 2 पे डिवाइड करने के लिए अगेन हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ ये हमें अगर इधर ऐड किया तो हमें यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। अब मेरे पास चूँकि बोर्ड पे नीचे जगह नहीं है, तो मैं इधर साइड पे करता हूँ, आप पेपर पे इसको नीचे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ये 20 को इधर लिखता हूँ। ठीक है, और इस पे अब डिवाइड होगा 7 कितनी टाइम, 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 7 2 दा 14 आ जाता है। अब 20 में से 14 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 पे हमें डिवाइड करने के लिए 7 को एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर एक और ऊपर ऐड कर लेते हैं, और अब 7 इसको डिवाइड कर देगा 8 टाइम, 7 8 दा 56 हो जाता है। तो 60 में से 56 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर या बैलेंस 4 आ जाएगा। हम अब अगेन इस पे 7 को डिवाइड करेंगे, हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो ऐड किया। ठीक है, तो अब ये कितनी बार डिवाइड करेगा, 5 टाइम डिवाइड कर देगा। मैं ये लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। तो अब
कितनी बार इसको 5 टाइम इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 35 हो गया। अब 35 को माइनस करेंगे 40 में से तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा और ये 50 हो जाएगा। 50 को 7 टाइम डिवाइड करेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये देखिए रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि ये हमारी एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो एक ख़ास पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं। ये देखें 714285 आया, फिर अगेन 714285 आया और अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास रिपीट होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे एज 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 714,285 और हम यहाँ पे डॉट डॉट डाल लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूड है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लिख सकते हैं कि सो इट इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हमने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहा है? क्योंकि इसमें ये देखें ना, ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर्स और ये नंबर सेम पैटर्न इनका है। आगे भी अगर हम इसको कंटिन्यू करते तो इसी तरह हमारे पास ये नंबर जो है रिपीट होना शुरू होते हैं। तो चूंकि एक खास पैटर्न पे नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 6/10 और हम कह सकते हैं 6/10। ठीक है, तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो ये बात मैं हर क्वेश्चन में हर पार्ट में रिपीट कर रहा होता हूँ कि हमें जो फ्रैक्शन दी होती है, हमें ऑलरेडी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि उस फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर जो है वो कहलाता है न्यूमरेटर और फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है, आया टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 6 और इस पे हम डिवाइड करेंगे 10 को। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि 6 जो है 10 से छोटा है, 6 डिवाइड नहीं हो सकता 10 से, तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ पर हमने एक 0 ऐड किया तो हमें ऊपर एक 0 डाल के डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब 60 को 10 कितनी बार डिवाइड करेगा? 6 टाइम डिवाइड करेगा। 10 6 60 हो जाता है, तो 60 माइनस 60 रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि 10 ने 60 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया और यहाँ पे हमारा आंसर आके स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फ्रैक्शन है ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि इस फ्रैक्शन का एक एंड आ गया है और ये एक ख़ास जगह पर आके टर्मिनेट हो गई है। तो हम लिखेंगे एज 6/10 इज इक्वल टू 0.6, hence it is a terminating डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 16/20। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या फिर रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो देखें, मैं ये पॉइंट हर पार्ट में रिपीट करता हूँ कि जो फ्रैक्शन होती है इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है वो कहलाता है न्यूमरेटर और जो नीचे वाला डिजिट होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि दी गई फ्रैक्शन क्या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर आता है उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि दी गई फ्रैक्शन कौन सी टाइप की है। तो हम लिखेंगे 16 को और 16 पे हम डिवाइड करेंगे 20 को। तो 20 से हम जब 16 डिवाइड करेंगे तो देखें 16 जो है वो 20 से छोटा है, तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे एक 0 ऐड किया तो हमें यहाँ ऊपर भी एक 0 ऐड करके डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 20 जो है 160 को कितनी बार डिवाइड करता है? 8 टाइम डिवाइड करता है। तो ये 28 द 160 हो जाता है। 160 माइनस 160 हमारे पास रिमाइंडर या बैलेंस 0 आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि 20 ने 160 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे हमारी ये जो फ्रैक्शन है इसका एंड हो गया, ये टर्मिनेट हो गई। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे एज 16/20 इज इक्वल टू 0.8, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 9/10। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या डेसिमल फ्रैक्शन है। तो देखें, हमें ये मालूम है कि जो भी फ्रैक्शन होती है उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि दी गई फ्रैक्शन क्या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर आता है उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो हम 9 पे डिवाइड करेंगे किसको, 10 को। ठीक है, तो ये हम 10 से अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो 9 10 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे 0 ऐड किया तो हमें ऊपर भी एक 0 ऐड करके फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 10 जो है 90 को कितनी बार डिवाइड करता है, 9 टाइम करता है। 10 9 दा 90 हो जाता है और 90 माइनस 90 रिमाइंडर या बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 10 ने 90 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया और ये इस फ्रैक्शन का एंड आ गया या ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो जाए, जो जिसका एंड आ जाए, हम उसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज 9/10 is equal to 0.9, hence it is a terminating decimal fraction। क्योंकि इस फ्रैक्शन का एंड आ गया, ये टर्मिनेट हो गई, इसलिए हम ये हमारी इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 1/8। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कि रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो न्यूमरेटर है यानी 1, इस पे हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को। जो हमारा आंसर आएगा उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे 1 और इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो 1 चूँकि 8 से छोटा है तो हमें यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ पर हमने एक 0 ऐड किया तो हमें ऊपर भी एक 0 ऐड करके डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये बन गया है 10। तो 10 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 10 - 8 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब 2 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ ऊपर भी एक 0 ऐड कर लेंगे। अब 20 को 8 डिवाइड करेगा 2 टाइम, यहाँ 8 2 दा 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे 16 को 20 में से, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। अब 4 को अगेन डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर भी हम एक 0 ऐड कर लेते हैं और ये इसको डिवाइड कर देगा 5 टाइम। 8 5 ज़ा 40 हो जाता है। ठीक है, तो 40 - 40 बैलेंस या रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये 8 कंप्लीट डिवाइड कर गया है इस नंबर को और हमारे पास जो है इस फ्रैक्शन का एंड आ गया, ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई है। तो ऐसी फ्रैक्शन को फिर हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हम लिखेंगे एज 1/8 और 1/8 इज इक्वल टू 0.125, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये चूंकि ये फ्रैक्शन जो है टर्मिनेट हो गई, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 11 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है। हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 14/20 और हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, हम जो न्यूमरेटर है यानी कि 14 उस पे हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर यानी कि 20 को, और हमारे पास जो आंसर आएगा उस बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे 14 और 14 पे हम डिवाइड करेंगे 20 को। तो 20 14 से चूंकि बड़ा है तो हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे हमने जीरो ऐड किया तो हमें ऊपर भी एक जीरो और डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 20 140 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 7 टाइम। तो ये 27 द 140 हो जाएगा। अब 140 माइनस 140 हमारे पास रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20 ने 140 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया और हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद ये फ्रैक्शन एंड हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका एंड आ जाए, जो कि टर्मिनेट हो जाए, ऐसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज 14 over 20 is equal to 0.7, so it is a terminating decimal fraction। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल पार्ट था ये वाला जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 है। हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 2/3 और 2/3। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है हमारा इस फ्रैक्शन में यानी कि 3, इसको हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर यानी कि 2 पे। जो हमारे पास आंसर आएगा उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और इस पे हम डिवाइड करेंगे 3 को। अब 3 चूंकि 2 से बड़ा है तो हमें डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे जीरो ऐड किया तो हम ऊपर भी एक जीरो ऐड करके डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 3 जो है 20 को कितनी बार डिवाइड करता है? 6 टाइम करता है। तो 3 6 द 18 हो जाता है। हम 18 को माइनस करेंगे 20 में से तो हमारे पास बैलेंस 2 आ जाएगा। अब अगेन हम इसका 2 को 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे और एक ज़ीरो हम ऊपर भी ऐड कर देंगे और ये इसको डिवाइड कर देगा 6 टाइम। यहाँ पे अगेन 18 आ जाएगा। 18 माइनस करेंगे 20 में से तो बैलेंस हमारे पास 2 आ जाएगा। अब एक बार फिर अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस होगा। एक ज़ीरो इधर ऐड करेंगे, एक ज़ीरो ऊपर ऐड करेंगे और ये इसको डिवाइड कर देगा 6 टाइम। यहाँ पर आ जाएगा 3 6 द 18, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए अब ये वही चीज़ रिपीट होती जा रही है और ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये इसका एंड नहीं आएगा, टर्मिनेट नहीं होगी। लेकिन ये है कि इसमें जो डिजिट है 6 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कि एक सिंगल डिजिट या एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा होता है और उस फ्रैक्शन का और वो फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रही होती, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज 2/3 और 2/3 भी हम इसको पढ़ सकते हैं इज इक्वल टू 0.666। हम डॉट 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 डाल लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूड है, इसका टर्मिनेट नहीं हो रही। तो हम लिखेंगे हेंस इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर जो है सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर सेम नंबर रिपीट हो या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो और फ्रैक्शन का एंड ना हो रहा हो, फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 13 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 4/5। हमने अब ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कि रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन में यानी कि 4, उस पे हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर यानी कि 5 को। जो हमारा आंसर आएगा उस बेस पे हम फिर डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे 4 और इस पे हम डिवाइड करेंगे 5 को। तो 4 चूँकि 5 से छोटा है तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हमें ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड करके डेसिमल पॉइंट इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब 40 को 5 कितनी बार डिवाइड करता है? 8 टाइम। 5 8 द 40 हो जाता है।
40 माइनस 40, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है 5 ने 40 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया और हमारे पास इस फ्रैक्शन का एंड आ गया, ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो जाए डेसिमल पॉइंट के बाद, ऐसी फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। हम लिखेंगे एज 4/5 इज इक्वल टू 0.8, हेंस इट इज a terminating डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 14 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 1/4 और 1/4। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम जो इसका न्यूमरेटर है यानी कि 1, इस पे हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर यानी कि 4 को। तो हमारा जो आंसर आएगा उस बेस पे हम फिर डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। तो अब 1 4 से छोटा है तो हमें इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 ऐड करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे जब 0 ऐड किया तो हमें ऊपर भी एक 0 ऐड करके डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 4 10 को कितनी बार डिवाइड करता है, 2 टाइम करता है। तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा। अब 10 माइनस 8 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब 2 को 4 से डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ एक 0 डालना पड़ेगा और एक 0 फिर हमें ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया 20। तो 20 को 4 कितनी बार डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड कर देगा 5 टाइम। हमारे पास 4 5 20 आ जाएगा। 20 माइनस 20, रिमाइंडर या बैलेंस 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 4 ने इस 100 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया और हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई वो उसका एंड आ गया है, हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आ गई है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो जाए, जिसका एंड हो जाए डेसिमल पॉइंट के बाद, ऐसी फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज 1/4 इज इक्वल टू 0.25, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 15 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 16 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 7/9। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या कि रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो इसका न्यूमरेटर है यानी कि 7, उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर यानी कि 9 से। तो हम लिखेंगे 7 और अब इसको हम डिवाइड करते हैं 9 से। 7 9 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर हमें ऊपर भी एक 0 ऐड करके डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 9 जो है कितनी बार डिवाइड करेगा, 70 को 7 टाइम डिवाइड करेगा। तो 9 7 63 हो जाएगा। अब 63 को माइनस करेंगे 70 में से, हमारे पास बैलेंस 7 आ जाएगा। अब अगेन 7 को हम डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। और ये अगेन इसको कितनी बार डिवाइड करेगा, 7 टाइम डिवाइड करेगा। तो 9 7 63 हो जाएगा। और अगेन हमारे पास जो रिमाइंडर है या बैलेंस है 7 आ जाएगा। तो अगर फिर हम डिवाइड करना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक 0 डालेंगे, एक 0 हमें ऊपर डालना पड़ेगा। और अगेन ये 7 टाइम करेगा तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस 7 आ जाएगा। तो देखें सेम डिजिट हमारे पास रिपीट होता जा रहा है और इस फ्रैक्शन का कोई एंड नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कि डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होता है, ऐसी फ्रैक्शन को रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज 7/9 इज इक्वल टू 0.777 और हम डॉट डॉट डालते हैं क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये फ्रैक्शन ये कंटिन्यूड फॉर्म में है, इसका कोई एंड नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही और दूसरा इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद
एक नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा हो या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 16 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 17 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 8/10। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम जो इसका न्यूमरेटर है यानी कि 8 उस पे हम डिवाइड करेंगे इसका डिनोमिनेटर यानी कि 10। तो 8 10 से छोटा है तो हम एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। जब यहाँ पर हमने एक ज़ीरो ऐड किया तो हमें ऊपर भी एक ज़ीरो और डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब 10 80 को डिवाइड कर देगा 8 टाइम, 10 8 दा 80 हो जाता है। अब 80 माइनस 80 हमारे पास रिमाइंडर या बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 10 ने 80 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया और हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका एंड हो गया, वो टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन को जिसमें जो कि टर्मिनेट हो जाए हम फिर क्या कहते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे एज 8/10 और 8/10 इज इक्वल टू 0.8, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद इसका एंड आ गया है, ये टर्मिनेट हो गई है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 17 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 18 है। हमें फ्रैक्शन दी गई है 3/5। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम जो इसका न्यूमरेटर है यानी कि 3, इस पे हम डिवाइड करेंगे इसका डिनोमिनेटर यानी कि 5। तो 5 3 से बड़ा है, हमें डिवाइड करने के लिए एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो हम फिर ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड करके हमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 5 30 को कितनी बार डिवाइड कर देगा, 6 टाइम कर देगा। 5 6 दा 30 हो जाता है। तो 30 माइनस 30 हमारे पास रिमाइंडर या बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है 5 ने 30 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया, वो टर्मिनेट हो गई है और हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो टर्मिनेट हो गई है। तो ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो जाए तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे एज 3/5 इज इक्वल टू 0.6, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 18 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो पहले हम रैशनल और इरेशनल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकें, तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए कुछ मैंने एग्जांपल दी हुई हैं, 4/5 ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह 8/10 है या 1/4 है, ये सब फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिखे हुए नंबर। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आगे इनकी 2 टाइप्स होती हैं। अगर हमें कोई नंबर इस तरह ना मिले बल्कि डेसिमल पॉइंट में लिखा हुआ मिले तो हमने ये देखना है कि क्या वो नंबर टर्मिनेटिंग है। अगर तो नंबर टर्मिनेटिंग है यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद उसके जो डिजिट है वो एंड हो जाते हैं, तो ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि ये 0.8 है, या 0.25 है, या 7.215 है। ये नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास जो नंबर हो डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट तो ना हो रहे हों, वो कंटिन्यूड रहते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद या तो एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 333 और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये ऐसा नंबर भी
रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह अगर इधर देखें तो इधर जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 8181 रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इस तरह ये एक और एग्जांपल है जिसमें देखें 373737, ये ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो रैशनल नंबर को हम किस तरह पहचानेंगे कि अगर वो हमें फ्रैक्शन, अगर हम उस नंबर को फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकें तो हम कहेंगे ये एक रैशनल नंबर है। और अगर वो डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तब भी रैशनल होगा, और अगर वो रिकरिंग है तो तब भी वो रैशनल नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमें कोई नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में मिल जाए, फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर मिला है 25, ठीक है, तो अगर ये जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मसलन ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 पावर 2 अगर हम करें तो ये 25 हो जाता है। तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 अगर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा और हमारे पास पीछे नंबर रह जाएगा 5। तो जो भी नंबर अगर हमें दिया गया है स्क्वायर रूट में और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, वो नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। और स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर में ना हो तो वो फिर इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इर्रेशनल नंबर को भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो इस किस्म का नंबर जो है वो फिर इर्रेशनल कहलाएगा। अभी हम इर्रेशनल को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरा नॉन रिकरिंग होते हैं, कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे होते हैं वो किसी खास पैटर्न से रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को फिर हम इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये मैंने 2 एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि ये 5.23456, मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद देखें नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे, ना कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे 0.02895 रैंडम नंबर आ रहे हैं, किसी ख़ास सीक्वेंस में नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो ये जो है इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और एक चीज़ हमने याद रखनी है, जो कि मैंने रैशनल नंबर के टाइम डिस्कस करते टाइम भी बताया था, कि अगर हमें स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर मिले, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट या √5 हो गया, या स्क्वायर रूट 3 हो गया, या स्क्वायर रूट 7 हो गया, तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे सारे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये जितने नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 9, तो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9, 3 का। अगर हम 3⁻² करेंगे तो, और इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और इंटू 1/2, ये 2 के साथ कट जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा, तो ये 3 एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में था। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर रूट में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ऐसे नंबर को भी हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, ऐसा नंबर भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। हमें एक नंबर दिया गया है √5 और हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन के टाइम ये समझा था कि जब कोई नंबर स्क्वायर रूट के साथ आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इस पार्ट का सिंपल आंसर हो जाएगा, हम लिखेंगे सिंस 5 is not a perfect square, ठीक है, एंड और ये जो नंबर है √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, so it is irrational number। ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता स्क्वायर रूट के साथ तो फिर वो रैशनल नंबर हो जाता है। जी, तो अब
पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें नंबर दिया गया है 1/7। इसको हमने देखना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन के टाइम समझा था कि सारे नंबर जिनको कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये चूँकि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे एस 1/7 इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म, hence it is a रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है 2.152। तो हमने ये देखना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन के टाइम ये सीखा था कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे 2.152 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, hence it is a rational number। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। ये हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है। हमने ये देखना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इस नंबर को गौर से देखें तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो एक ख़ास पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। देखिए ये 8182, फिर अगेन 8182, 8182, ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन के टाइम ये सीखा था कि तमाम रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे कि एज इट इज़ अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। जी, अब पार्ट नंबर 5 है। इसमें हमें ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है। तो हमने ये देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन के टाइम ये समझा था कि तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे एज 2.7521 is a terminating डेसिमल नंबर। ठीक है, मैंने नंबर को शॉर्ट करके लिखा है। सो इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। हमें ये एक फ्रैक्शन दी गई है और हमने ये देखना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन के टाइम ये समझा था कि सारे नंबर जिनको कि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये एक ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे एज 22/7 इज़ इन द form of fraction, so it is a rational number। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है। हमें नंबर दिया गया है स्क्वायर रूट 14 और हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमने रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस के टाइम ये सीखा था कि जब स्क्वायर रूट के साथ कोई नंबर आता है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में ना हो तो वो नंबर इरेशनल कहलाता है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सिंस 14
इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एंड अंडर रूट 14 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन recurring, so it is irrational नंबर। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। हमें एक नंबर दिया गया है स्क्वायर रूट 25 और हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमने रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के टाइम ये समझा था कि स्क्वायर रूट के साथ अगर कोई नंबर आए और वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो तो वो नंबर रैशनल नंबर होता है। क्यों रैशनल नंबर होता है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये अंडर रूट 25 है, तो 20 अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट 25, तो देखें ये 5 किसका स्क्वायर, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। अगर हम ये लिखें कि 5 पावर 2 लिखें तो हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 पावर 2 इंटू 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा तो हमारे पास 5 रह जाएगा। तो 5 एक रैशनल नंबर है। इसलिए जो नंबर स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आता है वो नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। तो हम लिखेंगे सिंस 25 is a perfect square and under root 25 is terminating, so it is a रैशनल नंबर। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या शो करना है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमने नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। हम ये पिछली क्लासेस में भी ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसका एक रिव्यू लेके फिर 1 बाय 1 सारे पार्ट सॉल्व करता हूँ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है। हमें ये एक फ्रैक्शन दी गई है, इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 को 21 पे अगर हम डिवाइड करें तो 4 जो है 21 पे कितनी बार डिवाइड होता है, 5 टाइम होता है। 4 5 द 20 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें 5 होल 1/4 अगर लिखें तब भी ठीक है, और अगर हम इसको अब 5 + 1/4 लिखें तब भी ठीक है। तो ये हमने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अच्छा जी, मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है टाइम बचाने के लिए, और इस नंबर लाइन को मैंने 1 पॉइंट के इंटरवल से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है या ओरिजिन है। यहाँ से राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर शो करेंगे और इस 0 के लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर शो करते हैं। तो अब हमने शो करना है 21/4 को, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आएँ। तो अब इसमें देखें ये 5 + 1/4 है। हमने जो हमारा ओरिजिन है, चूँकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हमने ओरिजिन के राइट साइड पे मूव करना है इस नंबर को शो करने के लिए। तो हमने 5 पॉइंट मूव करना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। अब आगे जो है इसमें ऐड हो रहा है 1/4, यानी कि ये 5 से 6 तक हम 4 पोर्शन बनाएंगे। तो हम ये करेंगे, ये 1 2 3 और 4, ये हमने 4 इक्वल पोर्शन बना लिए। ठीक है, तो अब कहाँ पे आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा ये जो नंबर में दिया गया था 21/4, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो ये है हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का। जी, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करना है। इसमें हमें एक नंबर दिया गया है इस फ्रैक्शन की सूरत में, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है।
तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम 53 पे डिवाइड करेंगे 3 को। कितनी बार डिवाइड होगा 53 पे 3? 17 टाइम। तो ये हो जाएगा 3 17 51। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस है वो 2 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -17 होल 2/3, और उसको हम लिख सकते हैं -17 -2/3। तो ये नंबर और ये नंबर सेम है। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। इस नंबर लाइन का ओरिजिन या ज़ीरो या स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसके लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर हम शो करेंगे और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर शो करते हैं। तो और इस नंबर लाइन को मैंने 1 पॉइंट के इंटरवल से डिवाइड किया हुआ है। तो अब हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव पोर्शन इसमें ज़्यादा शो किया है। अब हमने इसको शो करना है -17 -2/3 को। तो देखें, हम ये चूँकि नेगेटिव नंबर है तो हम ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। तो ये अगर आप इधर आएँ तो ये -15 हो गया, ये -16 और ये -17 हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। आगे क्या है? आगे 2/3 है, यानी कि ये जो 17 है हमारा, ये -17 और ये -18 जो पॉइंट है, इसके दरमियान जो है 3 पोर्शन बनेंगे और उसका जो है 2/3 पार्ट आएगा। तो हम इसके इक्वल 3 पोर्शन अगर बनाएं, ये 1 और ये 2, ये 1 2 3 इक्वल पोर्शन बन गए। अब इसका 2/3 पार्ट कौन सा आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है ये। तो ये जो है यहाँ पे हमारा नंबर ये शो होगा -53/3। ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हम नंबर लाइन पे शो करेंगे स्क्वायर रूट 11 को। तो स्क्वायर रूट 11 को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.3। ठीक है, तो अब ये 3.3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 33 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 33/10 ये भी आ सकता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि पिछले पार्ट्स में हम करते रहे हैं। हम 33 पे डिवाइड करते हैं 10 को। तो ये कितनी बार डिवाइड करेगा? ये 3 टाइम डिवाइड करेगा, तो ये 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 होल 3/10, यहाँ से हमने इसको लिखा। और अगर हम अब इसको इस तरह लिखना चाहें 3 + 3/10 तो तब भी ठीक है। ये नंबर और ये नंबर एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। जी, तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है टाइम बचाने के लिए। अब हम इस नंबर को शो करते हैं। चूँकि पॉजिटिव नंबर है तो ये जो हमारी नंबर लाइन है उसके ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा। ये हमारा ओरिजिन है, 0 है, जहाँ से कि ये नंबर लाइन स्टार्ट होती है। तो पॉजिटिव नंबर है, हम इसके राइट साइड पे शो करेंगे। देखें ये कितना है, 3 + 3/10। तो एक तो हम ये 3 नंबर तक मूव करेंगे, उसके बाद 3/10 है, यानी कि 3 और 4 के दरमियान टोटल कितने पार्ट बनेंगे? 10 इक्वल पार्ट हम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ये हमारे जो है इसमें इक्वल पार्ट, हमने 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये कौन से पार्ट पे ये हम शो करेंगे इस नंबर को? 3rd पार्ट पे, यानी कि 3/10 आ रहा है तो ये 1 2 और ये 3 ये आ जाता है 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये नंबर शो होगा कौन सा? √11। और ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। हमें इस नंबर को या इस फ्रैक्शन को जो है नंबर लाइन पे शो करना है। तो अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम 25 पे डिवाइड करेंगे 2 को। 2 कितनी बार डिवाइड होगा 25 पे? 12 टाइम। 2 × 12 आ जाएगा 24। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 12 होल 1/2, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 12 + 1/2। ये हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। इस नंबर लाइन को मैंने 1 पॉइंट के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसका ओरिजिन या ज़ीरो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है।
तो अब हमने ये इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है, चूँकि ये एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये ओरिजिन के राइट साइड पे शो होगा। तो हम मूव करेंगे, पहले हमारे पास 12 होल नंबर है तो हम मूव करेंगे यहाँ 12 पे आ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, 1/2 है, यानी कि 12 और 13 के दरमियान टोटल कितने पार्ट हैं, 1/2, यानी कि 2 पार्ट हो जाएंगे। ये 2 पार्ट कर दिए, हाफ हाफ कर दिया, तो ये जो है इसके दरमियान में ये हम नंबर हमारा शो हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 होल 1/2, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 25/2। ये हमारा नंबर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। हमें ये एक नंबर दिया गया है फ्रैक्शन की सूरत में, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.7, ठीक है, -0.7 आएगा। यानी कि ये जो नंबर है ये एक तो माइनस है, तो ये नंबर लाइन में ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे आएगा। और कहाँ पे ये नंबर प्लेस करेगा, ये 0 -1 के दरमियान इसकी पोजीशन आएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, ये 5/7 है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान टोटल पार्ट कितने हैं, 7 हैं। हम 7 इक्वल पार्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 पार्ट इक्वल बना दिए। अब ये कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पे प्लेस होता है ये नंबर, 5th पार्ट पे। तो ये 1 2 3 4 5 ये जो है इसकी पोजीशन बनेगी इस नंबर की नंबर लाइन पे। हम लिखेंगे -5/7। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस नंबर को नंबर लाइन पे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें नंबर दिया गया है √31। इसको अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31 का स्क्वायर रूट आएगा 5.6, ठीक है। 5.6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 56 डिवाइडेड बाय 10 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम 56 पे डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 50, माइनस करेंगे तो 6 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 होल 6/10, या अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें 5 + 6/10 तो हम लिख सकते हैं। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको इस नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन का ओरिजिन है और इस नंबर लाइन को मैंने 1 पॉइंट के इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये हमारा जो ओरिजिन है, जो 0 है, इसके राइट साइड पे शो होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो पहले देखें, इसका है ये 5 होल + 6/10 है, तो हम ओरिजिन से 5 नंबर राइट मूव करेंगे, इधर आ जाएंगे। ये हमारा हो गया 5 पे हम पहुँचाए। अब आगे 6/10 है, यानी कि 5 और 6 के दरमियान कितने पोर्शन है, 10 पोर्शन है, ठीक है। तो हम इसको इक्वल 10 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। अब कौन से पोर्शन पे ये वाला नंबर लाई करता है, कहाँ पे ये प्लेस होता है, 6th पोजीशन पे, ठीक है। तो 5 के बाद ये देखें, अब हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन है जहाँ पे कि हमारा ये वाला नंबर प्लेस करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि √31 जो है उसकी पोजीशन नंबर लाइन पे ये बनती है।